तो ये चुनाव कांग्रेस के लिए किसी प्रकार की संजीवनी लेके आएंगे या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई वाटर फ्लू साबित हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि चाहे वो संगोल युग रहा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ बड़ी पूजा अर्चना करते रहे, लेकिन तमिलनाडु के अंदर कहीं अभी पांव रखने की भी जगह नहीं मिल पाई थी भारतीय जनता पार्टी को आसानी से। कांग्रेस क्या अब की बार भी कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन करेगी? एक सवाल ये आएगा। डीएमके की सरकार, डीएमके पार्टी वहाँ पर मुख्य रूप से सत्ता में है, कांग्रेस गठबंधन सहयोगी है उनकी, इसलिए मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आप कह सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी को भी नूर के आने के बाद में लग रहा है कि जैसे नया नूर मिलेगा। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए थे तो ममता बनर्जी 21 नहीं बल्कि 121 साबित हुई थी मोदी और शाह की जोड़ी पर। पिछला जो चुनाव था, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया था। मोदी और शाह ने वहां जबरदस्त अपनी जान झोंक दी थी। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 2026 शुरू हो चुका है और आज 2026 की 6 तारीख है, यानी कि 6 जनवरी। इसके साथ ही इस सर्दी के मौसम में राजनीतिक गर्माहट का भी पूरा एहसास है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उन 5 राज्यों के चुनावी जो गर्मी है वो केवल उन्हीं राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं सियासी तपिश जरूर बढ़ाई है। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं आपसे चर्चा करूंगा, उन राज्यों को लेकर के भी, वहां क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, और किस पायदान पर था कांग्रेस यानी कि यूपीए। अगला जब चुनाव होना है 2026 में, अब क्योंकि वहां लगभग मई के अंदर सभी राज्यों में चुनाव सरकार बननी है, तो उसके लिहाज से मार्च अप्रैल के अंदर वहाँ चुनाव हो जाना चाहिए। उस हिसाब से आगे जो स्थिति है वहाँ क्या कंडीशन है, क्या हालात बन सकते हैं, आपसे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें एक राज्य है पश्चिम बंगाल। बहुत महत्वपूर्ण राज्य है पश्चिम बंगाल। ऐसा राज्य है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आज तक कभी नहीं आई और जहाँ कांग्रेस भी लगभग 4 साढ़े 4 दशक से 5 दशक से सत्ता से बाहर है। पश्चिम बंगाल पहले कम्युनिस्टों के हवाले था और अब 3 टर्म से यानी कि 15 साल ममता बनर्जी के पूरे होने जा रहे हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु भी ऐसा राज्य है कि जहां पर आधी सदी से ज़्यादा हो गया होगा कांग्रेस नहीं आई अपने दम पर और भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ खाता ही नहीं खोल पाती। दूसरा राज्य है तमिलनाडु जहाँ चुनाव होना है। तीसरा राज्य असम है। असम में पिछली 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिमंता बिस्वा शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आपसे सारी बातें विस्तार से करेंगे वीडियो में। और असम अब की बार वहाँ कड़ा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस कड़ी चुनौती है। चौथा राज्य है केरल, एकमात्र राज्य जहाँ वामपंथियों की सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार है वहाँ पर। और 5वां राज्य पुडुचेरी है, छोटा सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पर इस समय एनडीए की सरकार है और एक क्षेत्रीय पार्टी है वहाँ की भारतीय एनआर कांग्रेस, उसके साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है। अब सारे राज्यों पर विस्तार से बात कर लेते हैं आपसे। अगर सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में मैंने आपको बताया 15 साल से ममता बनर्जी हैं और उससे पहले लगभग 2.5 दशक तक कम्युनिस्ट पार्टियों का राज रहा था। पिछला जो चुनाव था, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया था। मोदी और शाह ने वहाँ जबरदस्त अपनी जान झोंक दी थी। पूरी तरह से वो चुनाव जो था मोदी वर्सेस ममता बन के रह गया था। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए थे तो ममता बनर्जी 21 नहीं बल्कि 121 साबित हुई थी मोदी और शाह की जोड़ी पर। आपको ध्यान होगा पिछले चुनाव का 2021 का, अमित शाह वहाँ इंटरव्यू में कहा करते थे कि 200 पार सीटें आएंगी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया था तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 292 सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को यानी कि ममता दीदी की पार्टी को 213 विधायक मिले थे। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों को 77 विधायक मिले थे।
लेफ्ट और कांग्रेस 0 पर आउट हुई थी, शून्य, खाता भी नहीं खोल पाए थे अपना। और यहां पर जो अदर्स थे उनको 2 विधायक मिले थे। पश्चिम बंगाल 2021 में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती थी। 2021 से पहले 2016 में भी वहां पूरा जोर लगाया गया था, लेकिन ना 16 ना 21, और अब बारी 26 की है। अमित शाह लगातार वहां पर अपना पूरा डेरा डाले हुए हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वहां लगातार पूरा फोकस किए हुए हैं। चुनाव को लेकर के आप माने तो चाहे वो धर्म वाली राजनीति है, पूरे शबाब पर है, चाहे वहां पर फिर ममता पर प्रधानमंत्री के वार हो या ममता का पलटवार हो, इस समय पूरे शबाब पर है। इसके बीच में कांग्रेस पार्टी को नूर मिला है। नूर, मैंने कल आपसे वीडियो शेयर किया था। मौसम बेनज़ीर नूर वहाँ की नेत्री हैं, राज्यसभा सदस्य थी, अभी 3 महीने का उनका जो टेन्योर बाकी था, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया टीएमसी को, ममता दीदी को छोड़ करके कांग्रेस में आई। बरकत दा के परिवार से आती हैं। बरकत दा 8 बार सांसद रहे हैं। मौसम नूर की माँ 4 बार विधायक रही हैं। मौसम नूर की बहन आजकल मालदा से, वहाँ का मालदा एक क्षेत्र है, वहाँ से सांसद हैं आजकल भी कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी को भी नूर के आने के बाद में लग रहा है कि जैसे नया नूर मिलेगा, रोशनी बढ़ी है, कांग्रेस की चमक बढ़ी है। अब चुनाव को लेकर के बात रहेगी कि एक तो ममता दीदी होंगी एक तरफ, दूसरी तरफ मोदी और शाह की जोड़ी यानी कि बीजेपी, गठबंधन कोई वहाँ ज़्यादा बड़ा है नहीं, और तीसरी तरफ कांग्रेस क्या अब की बार भी कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन करेगी, एक सवाल ये आएगा। दूसरा यह आएगा कि कांग्रेस अपने बूते चुनाव मैदान में उतरेगी तो उस समय स्थिति क्या बनती है। लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल में ना कांग्रेस की राह आसान है, ना भारतीय जनता पार्टी की राह में कोई फूल बिछे हुए हैं। भले ही गॉसिप कैसी भी हो, लेकिन ममता आज भी सभी पर 21 हैं, भारी पड़ती हैं। हालांकि पता चलेगा जब चुनाव शुरू होगा और चुनाव में किस करवट ऊंट बैठेगा, और या फिर ऊंट देखता रहेगा कि करवट लेनी भी है या नहीं। इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव रोचक तो होगा, परंतु कितना ही कह लें आप, आसान नहीं है, ना भाजपा के लिए ना कांग्रेस के लिए, बड़ी पार्टियों की बात अगर करें। ममता दीदी फिर से आएंगी या फिर उनके किले में सेंध लगेगी, नज़र पूरी रहेगी, समय समय पर आपसे बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि 2026 पश्चिम बंगाल के मायने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए भी भारी है। अगर अगले राज्य की बात करूं आपसे, तमिलनाडु में इस समय जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन की कह सकते हैं। डीएमके की सरकार, डीएमके पार्टी वहां पर मुख्य रूप से सत्ता में है, कांग्रेस गठबंधन सहयोगी है उनकी, इसलिए मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आप कह सकते हैं। तमिलनाडु के अंदर 234 विधायक है, टोटल 234 सीटें हैं विधानसभा की। जो पिछला चुनाव था उसमें डीएमके प्लस को 157 सीट मिली थी, और एआईडीएमके प्लस को, यानी कि जो जयललिता वाली पार्टी है और जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी सहयोगी थी, उनको 75 विधायक मिले थे, 75 एमएलए। 2 एमएलए यहाँ पर बने थे अदर्स के। इससे पहले भी वहाँ पर सरकार जो है वो डीएमके की चली आ रही है, और स्टालिन बड़ी चुनौती हैं, डीएमके बड़ी चुनौती रही है हमेशा। मैंने आपको बताया कि चाहे वो संगोल युग रहा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ बड़ी पूजा अर्चना करते रहे, लेकिन तमिलनाडु के अंदर कहीं अभी पांव रखने की भी जगह नहीं मिल पाई थी भारतीय जनता पार्टी को आसानी से। अब तमिलनाडु में एक बार फिर से आपने देखा होगा, 2 दिन पहले अमित शाह जी डेरा डाले हुए थे, लेकिन स्थिति क्या होती है वर्तमान तो यही नजर आता है कि दक्षिण की राह भी आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कांग्रेस वहां छोटे सहयोगी के रूप में रह करके ही अपना गुजारा चलाएगी, अपना काम उनका चलेगा। यानी कि 5 दशक से जहां बीजेपी कांग्रेस का कोई बड़ा वर्चस्व नहीं है, अगले 5 साल के लिए भी आप कोई उम्मीद ना समझिए। इसलिए 2026 तमिलनाडु दक्षिण का मुख्य राज्य है, वहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए कोई रास्ता आसान नहीं है। अगर अगली बात मैं आपसे करूं तो अगला राज्य असम है। असम एक ऐसा राज्य है कि जहां पर तमाम कंट्रोवर्सी रही हैं, कहीं वो बीफ को लेकर के, कहीं हिंदू मुसलमान को लेकर के, कहीं धर्म को लेकर के, और हेमंता बिस्वा शर्मा को जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, आप माने तो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बने हुए हैं। इधर कांग्रेस की जो कमान है वो गोगोई के पास है, वो पूरे जोर शोर से संभाले हुए हैं उसको,
चाहे वो लोकसभा के अंदर संभालते हैं और चाहे फिर अब वो असम के अंदर राज्य में संभालने की बात हो। आज की स्थिति असम की ये है कि असम में कांटे का मुकाबला है। आपको ध्यान होगा जब असम में पहुंचे थे भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राहुल गांधी, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी और स्थिति क्या थी वो सब सामने है। असम में बिल्कुल आप मान करके चलिए कांटे का मुकाबला है। और जो पिछली स्थिति थी असम की, 126 विधायक बनते हैं असम में, 126 में से 76 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे और 49 विधायक कांग्रेस पार्टी को मिले थे। यहाँ पर एक सीट अदर्स के पास में थी। कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन भी था एक पार्टी का। अब आज अगर असम की बात कहें तो हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए बड़ी चुनौती है अपने राज्य को बचाना, और कांग्रेस वहाँ पूरी तरह से तैयारी में है कि किस प्रकार सेंध लगा करके पूर्वोत्तर के उस राज्य को, असम को एक बार से फिर से अपना गढ़ बना लिया जाए। अगर अगले राज्य की बात करूं तो अगला राज्य केरल है, एकमात्र राज्य पूरे भारतवर्ष के अंदर जहां आज भी कम्युनिस्टों का शासन है। केरल की जो सरकार चल रही है, पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अपना मोर्चा बनाया था, लेकिन वो मोर्चा जो UDF के नाम से था वो मोर्चा कामयाब हो नहीं पाया था। 140 विधायक हैं टोटल, 140 विधानसभा की सीटें हैं केरल में। उनमें से 97 विधायक मिले थे कम्युनिस्ट पार्टियों वाले मोर्चे को, लेफ्ट फ्रंट को, और यूनाइटेड फ्रंट जो बनाया था, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, उसको 41 विधायक मिले थे। भारतीय जनता पार्टी 0 पर आउट हुई थी और अदर्स 2 विधायक थे यहाँ पर। अब केरल में आज भी देखें तो मुख्य मुकाबला जो है वो इंडिया गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टियां और कांग्रेस के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी यहाँ कुछ नजर आता नहीं, कोई रास्ता विशेष। और 5वें राज्य की बात करूं तो केंद्र शासित प्रदेश, छोटा सा राज्य पुडुचेरी। पुडुचेरी के अंदर कुल मिलाकर के 33 विधायक हैं। कुल इसलिए कह रहा हूं कि 30 विधायक यहाँ जनता चुनती है, यानी कि चुनाव होता है 30 विधायकों के लिए, और 3 विधायक नॉमिनेटेड होते हैं। उन 30 विधायकों की अगर बात करूं जो इलेक्टेड होते हैं, जिनको जनता चुनती है, उन 30 विधायकों में भारतीय जनता पार्टी वाला जो गठबंधन था, गठबंधन है वहाँ पर भारतीय NR कांग्रेस के साथ में, और मुख्यमंत्री हैं नटोसन कृष्णास्वामी रंगास्वामी। NK रंगास्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और NR कांग्रेस उनकी पार्टी है। NR कांग्रेस का गठबंधन था जो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में था, यानी कि NDA का पार्ट हुआ वो। 16 विधायक मिले थे इस गठबंधन को, और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिले थे 8 विधायक। 6 विधायक अदर्स थे। 3 विधायक मैंने आपको बताया कि नॉमिनेट होते हैं, जो चुने हुए, जो जनता चुनती है वोटिंग से जो होते हैं। उन 30 में से 16 बीजेपी गठबंधन, 8 कांग्रेस गठबंधन और 6 अदर्स। यहाँ पर लगातार 5 साल से सरकार कांग्रेस की चल रही है। पुडुचेरी छोटा राज्य है, लेकिन नज़र तो सभी पर रहती है। यहाँ मुख्य मुकाबला जो अब भी है वो वही पुराना वाला मुकाबला, NDA गठबंधन और इंडिया गठबंधन। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ NR कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। इन 5 राज्यों के लिए, क्योंकि अमित शाह ने कहा था पिछले दिनों कि राहुल बाबा तैयार रहिए, अभी और भी चुनाव हारने हैं, तो ये चुनाव कांग्रेस के लिए किसी प्रकार की संजीवनी लेके आएंगे या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई वाटर फ्लू साबित हो सकते हैं। क्योंकि एक राज्य असम है भारतीय जनता पार्टी के पास, अपने दम पर जो उनके पास राज्य है। कांग्रेस के पास अपने बूते यहाँ कोई अभी सरकार है नहीं किसी भी राज्य की। कांग्रेस को उम्मीद केरल से भी है और असम से भी है। ममता दीदी आसानी से छोड़ने वाली है नहीं पश्चिम बंगाल को। DMK का वर्चस्व आज भी कायम है तमिलनाडु के अंदर, और पुडुचेरी के अंदर कांग्रेस वर्सेस NR कांग्रेस, यही लड़ाई आज भी है। क्या लगता है 2026 कौन सी पार्टी के लिए संजीवनी लेके आएगा और किसके लिए परेशानी का कारण बनेगा? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्या कुछ अपना बेहतर कर पाएंगी या पुरानी स्थिति से भी नीचे आ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।